राधे राधे दोस्तों। एक राजा था। वो बहुत न्याय प्रिय तथा प्रजा पालक एवं धार्मिक स्वभाव का था। वो नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपके दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज में फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर दर्शन दीजिए। ये तो संभव नहीं। ऐसा कहते भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा और वो बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को लेकर पहाड़ के नीचे चला। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपना भाग को लात मत मारो। परंतु लोग लालच में वशीभूत के कुछ एक लोग तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे और मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्के को समेट ले भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का एक चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाया। इस बार भी कुछ बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगा। उनके मन में विचार चल रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा में जनों में से बचे हुए सारे लोग तथा उस ओर भागने लगे। उस ओर भी दूसरी तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हुआ हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बना लेंगे। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगे। वजन के कारण रानी के वश से अलग हो गई, परंतु हीरो का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देख राजा को अत्यंत ग्लानि हुई और दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सच में भगवान खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने आत्मग्लानि से अपना सिर झुका लिया। भगवान मुस्कुराते ही बोलते, कोई भी प्राणी अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में आ जाते हैं और सब लौकिक संबंधों की छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वही भगवान के प्रिय बनते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे।